नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आपको पता है कि जो एईडीओ का एग्जाम है वो लास्ट मोमेंट पर एग्जाम का डेट चेंज हुआ। तो आपको पता है कि लास्ट मोमेंट पर एग्जाम का डेट क्यों चेंज हुआ और इस एग्जाम को निष्पक्ष रूप से कराने की जिम्मेवारी किसको दी गई है? तो आप बोलेंगे बीपीएससी को दी गई है। नहीं, बीपीएससी तो पूरे रूप से तैयार था इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, उसने डेट भी दे दिया था। पर इस एग्जाम को जो व्यक्ति रेगुलेट कर रहे हैं वो एसीएस रेगुलेट कर रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उसके प्रभार में है। वो खुद पर्सनली रेगुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो सरकार का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंचपिन होने वाला है, सरकार का यह पेट प्रोजेक्ट होने वाला है। क्योंकि जो सरकार है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है क्योंकि सरकार को टीचर्स को रेगुलेट करना है। तो आपको पता है कि अभी बीसीडब्ल्यू में मॉक इंटरव्यू चल रहा है, उसमें बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज आ रहे हैं। तो जब हम बोल रहे हैं तो कुछ बहुत सब्सटेंशियल चीजें तभी बोल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस एग्जाम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, यह एग्जाम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा क्योंकि इसको कंडक्ट करने की जिम्मेवारी एसीएस को दी गई है। और लास्ट मोमेंट पे इसलिए टिंकर किया गया क्योंकि एक तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा था और दूसरा उसका एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कोई हिकअप्स नहीं हो, क्वेश्चन डिले नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसके लिए उस लेवल पर इंटरफेरेंस हुआ और एग्जाम को डेट को चेंज किया गया है ताकि पारदर्शी तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट कर दिया जाए। पहली बात, यह एग्जाम एसीएस लेवल पर रेगुलेट हो रहा है कि भाई एकदम एग्जाम को फेयर करा देना है क्योंकि कितने भी आप टीचर्स की नियुक्ति हो जाए, ह्यूज वैकेंसी है टीचर्स का जिसको फिल किया गया है, तो इनको रेगुलेट करने के लिए एक पद क्रिएट किया गया है एईडीओ। याद रखना, फिर से आज बोल रहे हैं, 10 से 12 साल के अंदर तुम अगर अच्छा काम करोगे, 12 साल मैक्सिमम 15 ईयर्स, एंड व्हेन आई से दिस विद द सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन बिकम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। 15 साल के अंदर एईडीओ तुरंत ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनाएगा, उसके बाद फिर आगे क्रिएट होगा, फिर डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन तक जा सकते हो, है ना, अगर कम एज में तुम्हारी नियुक्ति हो गई है। तो पहला एग्जाम ट्रांसपेरेंट होगा, एसीएस इसको रेगुलेट कर रहे हैं। इसलिए किया गया क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा था और बहुत ऐसे जगह थे जहां पे स्कूल का लास्ट मोमेंट पे सही चयन नहीं हो पाया कि ये स्कूल में कंडक्ट करना उचित है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड होगा कि नहीं, उसके कारण इस एग्जाम को डिले किया गया है। और आपको पता है कि बहुत लोग आते हैं अभी मॉक लेने, तो उन लोग गवर्नमेंट के लोग रहते हैं तो उन लोग को बहुत चीजें पता भी होती हैं, तो एग्जाम बहुत सरकार ट्रांसपेरेंट कराएगी। दूसरा, आप याद रखिए कि इसमें मेंस नहीं होने वाला है मेरे भाई। अप्रैल में परीक्षा है, मई में अगर तुमको पदाधिकारी बन जाओगे तो क्या दिक्कत है? लेवल 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यार ये सब बाद में देखना यार। एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाओ और उसके बाद फिर अपना देखते रहना, 5 है, 7 है, 9 है। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, आई हैव टोल्ड दिस umpteen नंबर ऑफ द टाइम्स एंड आई विल रिपीट दिस अगेन। कोई इंटरव्यू का झमेला नहीं, कोई मेंस का झमेला नहीं, सीधा एईडीओ में नियुक्ति होगा। 2 साल के अंदर आराम से तुम बीईओ बन जाओगे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और अभी भी जब तुम एईडीओ रहोगे तो 15 से 16 स्कूल तुम्हारे अधीन रहेगा। 15 से 16 स्कूल का मास्टर का तनख्वाह से लेके फनख्वाह से लेके सारा चीज तुम्हारे जिम्मा होगा। उसके बाद फिर आराम से डीईओ बन सकते हो, फिर डिप्टी सेक्रेटरी तक जा सकते हो मेरे भाई। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको मत लूज करो। बाकी हम तो बार बार बोलते रहेंगे, तुम्हारा मर्जी। कुछ हम टारगेट देना चाहते हैं जो हम लोगों पर विश्वास करते हैं। ये जो टारगेट है, अब आप देखो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जो जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको अभी स्ट्रांग करो, डोंट बी लैकडेसिकल। ऐसा नहीं कि आराम से सुसुप्ता अवस्था में चले गए कि अब आराम से करेंगे, अब तो एग्जाम का डेट बढ़ गया है। पहली बात तो ये है जो आपको काम करना है। हम जो टारगेट दे रहे हैं, ये कब तक का टारगेट दे रहे हैं? आज 15 तारीख से हम दे रहे हैं, तो हम आपको 23 जनवरी तक का टारगेट दे रहे हैं। जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगला टारगेट हम आपको कब दे देंगे? 22 जनवरी को आकर टारगेट दे देंगे। तो आप क्या क्या टॉपिक करेंगे? पहला, परसेंटेज। ये टॉपिक क्यों दे रहे हैं? ब्लड रिलेशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इफ दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, डायरेक्शन सेंस, नॉर्थ में गया, दाहिने गया, बाएं गया, ये सब आप टॉपिक को रेडी करेंगे। ये जो टॉपिक हमने मैप किया है मेरे भाई, वो बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चंस अभी तक पूछा है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर में हो सकता है या जो भी एएसओ है, जहां जहां पर उसका एग्जाम्स वो कंडक्ट करता है, जहां पे मैथ एंड रीजनिंग रखता है, वहां से मैप करके क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो आपको टॉपिक रेडी करना है। सीरीज कंप्लीशन, ऑर्डर एंड द रैंकिंग, सीधा फार्मूला होता है। सिलोजिज्म, क्लॉक एंड कैलेंडर्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इफ पॉजिटिव इज कॉल्ड दिस, डिवीजन इज कॉल्ड this,
देन दिस इज कॉल्ड दिस। ये वाला जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है इसको आप करेंगे। 7 दिन का टारगेट है, मतलब 23 तारीख तक का हम आपको टारगेट दिए हुए हैं। बिहार ज्योग्राफी करेंगे, बिहार एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, बायोलॉजी में सेल टैक्सोनॉमी, डिजीज और इंडोक्राइन सिस्टम करेंगे। या तो अगर बीसीडब्ल्यू के सहचर ऐप से आप क्लास किए हैं तो आप क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। अगर आप हम लोग से नहीं पढ़े हैं, कहीं और पढ़े हैं, तो ये टॉपिक तो किए ही होंगे, आप इन टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो बीसीडब्ल्यू वाले क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे। उसके बाद जो एईडीओ का मॉक वाला जो आप लोगों को है, वो एईडीओ का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के रूप में हम लोगों ने निकाला है, जिसमें बहुत सारे वो एईडीओ एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, तो उसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो जो हम टॉपिक दिए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस को छाट के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 जो आपको करना है, एकदम थंब पर होना चाहिए कि ऑर्डर एंड रैंकिंग कैसे बनेगा। एकदम थंब पर होना चाहिए कि अगर कोसी नदी निकल रही है कहां से है, इंटर कहां कर रही है, गंडक कहां से निकली कहां गई, कवरताल लेक कहां है, पहला कम्युनिटी रिजर्व कहां है, वाल्मीकि नेशनल पार्क का एक्सटेंशन नेपाल में चितवान नेशनल पार्क क्या है, ये सब सारे चीज थम्स पर होना चाहिए। जानबूझ के बिहार ज्योग्राफी और बिहार एंशिएंट हिस्ट्री दिए हुए हैं, क्योंकि जब तुम सिलेबस में देखोगे तो लिखा है बिहार रिलेटेड फैक्ट्स, बिहार रिलेटेड हिस्ट्री, बिहार रिलेटेड पॉलिटी, बिहार रिलेटेड इकोनॉमी, बिहार रिलेटेड ज्योग्राफी, बिहार कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये सब टॉपिक को नहीं करोगे तो बहुत पिछड़ जाओगे मेरे भाई। तो ये हम 7 दिन का टॉपिक दिए हुए हैं। आप हम लोग के यहाँ से पढ़े हैं तो जो क्लास में नोट्स पढ़ाया गया है आप उसको कर लीजिए। अगर हम लोग के यहाँ से नहीं पढ़े तो ये टॉपिक अपने आप किए होंगे, तो आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से कर लीजिए। सब जगह पढ़ाई अच्छी है, वहाँ से पढ़ के इन टॉपिक को करिए। जो हम लोग का प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है उसको करिएगा। हम लोग प्रैक्टिस बुक ऐसा नहीं है भाई कि दरोगा के लिए निकाले हुए हैं वहीं से क्वेश्चन निकाल के दे दिए। इसके लिए अलग से प्रैक्टिस बुक बनाया गया है, वो अमेजन पर भी अवेलेबल है और मार्केट में भी हर जगह अवेलेबल है। दिल्ली पट्टा वहां से ले सकते हो। नहीं मन होगा तो जिस कोचिंग का मन है उसका लेके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मन है। उसके बाद जो आपको किताब करना है वो है तर्कस। तर्कस एक किताब है जो बीपीएससी द्वारा जितना भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है उससे उठा के बिहार ज्योग्राफी को पूरा रगड़ के खत्म कर देना, बिहार एंशिएंट को रगड़ के खत्म कर देना, सेल टैक्सोनॉमी, डिजीज और इंडोक्राइन सिस्टम का जो टॉपिक दिए हुए उसको रगड़ के खत्म करना। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में किताब अवेलेबल है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं बिहार ज्योग्राफी, बिहार एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी का 3 टॉपिक, इसको आपको क्या करना है, जो भी क्लास का नोट्स जिस भी कोचिंग में पढ़े हैं अवेलेबल हो, अपने बनाए हैं वो अवेलेबल हो, पहले उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद मॉक पेपर बनाएंगे, जो प्रैक्टिस बुक है उस पहले आप तर्कस बनाएंगे। ये जो जीएस वाला पार्ट है उसके लिए बना रहे हैं। तर्कस बनाने के बाद आप कोई भी मॉक पेपर, अगर हम लोग का मन है तो हम लोग का उठा लीजिए, किसी और कोचिंग का मन है उसका उठा लीजिए और बनाइए। हम आपको सलाह देंगे कि अभी आप बहुत स्लो पड़ जाते हैं, फिर लास्ट में रेस होइएगा तो कोई मतलब नहीं है। और जो एईडीओ का करंट अफेयर्स चल रहा है वो हम ही खुद पढ़ाते हैं और आपका चल ही रहा है, आज भी हम उस पर वीडियो लेंगे। ठीक है, तो जो करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए। 23 तारीख तक अगर आप हमारे साथ हैं तो रहिए, उसके बाद फिर हम आपको टारगेट देते रहेंगे, आप मेरे हिसाब से करिए। और मेरे हिसाब से करेंगे तो आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड रहेगा, एक भाई आपको गाइड करते रहेगा। और फिर हम लोग इस जो मुश्किल का जो समय है इसको आराम से पार्ट लेंगे मिलजुल कर, क्योंकि मुश्किल ही का समय है, क्योंकि माथे पर एग्जाम था, पोस्टपोन हो गया, तो बहुत लोगों का होप रहता है कि अब पता नहीं क्या होगा। पर जो डेट आपको दिया गया है मेरे भाई, ये सैक्रोसैंक्ट डेट है। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज माय डियर फ्रेंड्स, एंड व्हेन आई से दिस आई एम सेइंग दिस विद द अटमोस्ट सेंस ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। तो अगर नहीं होगा तो मेरे भाई 12 साल में 12 साल या कोई 13 साल में होगा, या एज के हिसाब से कोई 14 या 15 साल में अगर तुम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन जाते हो तो ये खराब नहीं है मेरे भाई। कोई मेंस नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, और सारा मास्टर लोग को एकदम टाइट करके एकदम बिहार में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। मास्टर सब जो बीपीएससी के थ्रू भर्ती हुआ है, ये सबको रगड़ के काम लोगे। मास्टरवा सब कॉपी अपना मोटरसाइकिल पर लिखा लेता है, बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक। तो ये मास्टर सबको टाइट करने की जरूरत है, तभी तो बिहार का व्यवस्था कैसे सुधरेगा। अगर आप आए हैं तो पढ़ाइए, सिंपल सी बात है। अगर 60,000 रुपया मिलता है तो पढ़ाइए बच्चा लोग को। अगर हम और आप मिलकर अगर बिहार को नहीं सुधारेंगे तो फिर नहीं सुधरेगा भाई। तो मौका मिलेगा कि बिहार एजुकेशन सिस्टम पर काम करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए। अब 1 डे टाइप का एग्जाम है, इसको मार के खत्म करो। दिस इज टिल्टेड इन योर फेवर, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। वंस यू लूज दिस अपॉर्चुनिटी यू आर गॉन माय डियर फ्रेंड। ऐसा हाल फिलहाल में आपको समय नहीं मिलेगा कि आप ऐसा कर पाएंगे, यकीन मानिए।
ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, आप जीवन भर अफसोस करते रह जाओगे, मलाल जीवन भर रहेगा। तुम अपने बाल बच्चा को भी ये नहीं कह सकते हो कि मेरे टाइम नौकरी नहीं आता था, जिस तरह से आपके पापा मम्मी कहते हैं कि मेरे टाइम तो नौकरी ही नहीं आता था, ये बात तुम कह नहीं पाओगे कि मेरे टाइम नौकरी नहीं आता था। आपके टाइम भर भर के नौकरी आता था, आप ले नहीं पाए, इसका मलाल इतना रहेगा कि घुटना से आंसू आएगा। तो हमारा बस यही कहना है कि जी जान लगा दो, झोंक दो, बाकी सब चीज को सेकेंडरी कर दो। हार्ट ब्रेक हुआ है, घर में लॉस हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको 2 महीना साइड किया जा सकता है और अपने आप को झोंका जा सकता है, एकदम तपा दो, जला दो। यू विल थैंक योर सेल्फ, योर कमिंग जनरेशन आप पर गर्व करेगा कि मेरे पिताजी विपरीत परिस्थिति में भी, माताजी विपरीत परिस्थिति में भी एक नौकरी ले लिए थे, जो हम लोग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो एक अच्छा जीवन हम लोग को दे सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, ये तो चलते रहेगा। कुछ लोगों को लगेगा कि आपकी ज्ञान की बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके लिए ज्ञान की बात हो सकती है, पर कुछ लोग इसको एकदम लकीर बना लेता है और उस पर टिक जाता है। आप नहीं करेंगे, कोई और तो कर ही रहा होगा, सिंपल सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, और 22 तारीख को फिर हम उपस्थित रहेंगे नए वीडियो के साथ, नया टारगेट के साथ, ताकि आपका जो तैयारी है इसको हम लोग एकदम लयबद्ध कर दें, इसको एकदम इलोक्वेंट वे में बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, ताकि आपको सफलता मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।